हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज हम फिर से लेकर आ गए हैं आपके क्लास का रेशनल नंबर का जो हमने वीडियो बना रखा था। आज हम आपका एक्सरसाइज कराने वाले हैं। इसके पहले तो ऐसे ही हम अपनी ओर से क्वेश्चन दे रहे थे और आप उसका सलूशन कर रहे थे, लेकिन आज थोड़ा वंडरफुल तरीके से हम लोग एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। किस बुक का? मास्टरमाइंड बुक का। देख लीजिए, हमने लिखा भी है, क्लास 8 का है ये। और हम लोग बकायदे एक एक क्वेश्चन को प्रॉपरली करेंगे और उम्मीद है कि आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे होंगे और हर एक क्वेश्चन को बड़े ध्यानपूर्वक लिखेंगे और सीखेंगे। ठीक है, देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, गिव द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका मतलब मैं बता दूं, यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं तो उनको समझ में नहीं आ रहा होगा। इसका मतलब है कि जो वैल्यू आपको दिया, इसका एब्सोल्यूट मतलब हमें व्युत्क्रम चाहिए। व्युत्क्रम दो तरीके से हो सकता है, या तो आप इनके साइन को, जो प्लस है वो माइनस में, जो माइनस है वो प्लस में चेंज कर सकते हैं, या तो जो ऊपर हमारा लिखा हुआ नंबर है उसको नीचे और नीचे वाले को ऊपर, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये बता रहा है कि हमें प्लस वाले को माइनस करना है और माइनस वाले को प्लस करना है। इसके नीचे हम फटाफट लिखते हैं और आप ध्यान देंगे। ठीक है, जैसे अगर हमें यहाँ पर लिखा हुआ है 5/13, ये पॉजिटिव है तो हम इसको लिखेंगे निगेटिव में। 5/13 के आगे लगा देंगे माइनस, तो अब ये वैल्यू हमारा हो गया -5/13। हो गया आंसर, ये हमारा आंसर रेडी हो गया। आगे क्या करना है, इसी तरह से आप देख लीजिए, जहां पर माइनस दिखे वहां पर हमें कर देना है प्लस, और जहां पर फिर माइनस दिखे वहां पे कर देना है प्लस। ये 1 भी लिख सकते हैं, 1/1 भी लिख सकते हैं प्लस में। प्लस आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां पर 0 है इसके लिए क्या कर सकते हैं, अब ये आपको पता होगा कि जो 0 है न ही हमारा पॉजिटिव नंबर है न ही हमारा निगेटिव नंबर, ये क्या है, न्यूट्रल में आता है, न्यूट्रल इंटीजर्स। तो ये हमारा 0 या 0/1 हम लिख सकते हैं। इसके बाद हम अगला देखेंगे, -18/19 है, तो इसे हम प्लस में 18/19 लिख सकते हैं। और इसी तरह से हमारा लास्ट है 8/-5 है, तो इसे हम +5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो माइनस में नंबर था उसे हमने प्लस किया और जो प्लस में नंबर था उसे हमने माइनस किया। परफेक्ट, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा सेकेंड जो क्वेश्चन है, दूसरा नंबर, वेरीफाई दैट मॉड में -x इक्वल किसके बनाना है, मॉड में +x फॉर द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ x, और हमें अंत में x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यानी जो हमारे पास नंबर दिया गया है इसे हम पहले लिख लेंगे ज्यों का त्यों, और इसके किनारे किनारे लगा देंगे ऐसे। हम लोग इसको बोलते हैं मॉड। क्या बोलते हैं, मॉड। इसका मतलब ये होता है कि जो मॉड में नंबर चला गया, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, हम उसे जब बाहर निकालेंगे तो वो प्लस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यानी x का वैल्यू हमसे पूछा है तो यहाँ 2/5 होगा, क्या होगा, 2/5 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेकेंड के लिए करेंगे, 5/-11 है, इसको भी मॉड लगाएंगे तो इसका भी सलूशन क्या होगा, x इक्वल टू 5/11, वो भी प्लस में। सेकेंड वाला ये आंसर आ गया। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है 4/7 है, तो 4/7 को हम किस में लिखेंगे, मॉड में। तो जब मॉड में लिख देंगे तो x का वैल्यू क्या होगा, 4/7। ये ऑलरेडी प्लस में है और प्लस में आंसर भी हो जाएगा इसका। आगे हम देखते हैं, हमारा अगला जो वैल्यू है -19/-25 दिख रहा है, तो इसके आगे हम लिखेंगे x इक्वल टू प्लस में 19/25। ओके, और इसको आप कैसे करेंगे, अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं मॉड में 0/-8, ऐसे मॉड हो गया। अब जब बाहर ही निकलेगा तो 0/ क्या हो जाएगा, 8, वो भी प्लस में। यानी हमें हमेशा याद रखना है कि जो हमारा माइनस में वैल्यू है, वो मॉड के बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा। आप यहाँ लास्ट में ओनली आंसर इसका 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है,
ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या बोल रहा है, वेरीफाई दैट x प्लस वाई मॉड में इज आइदर लेस देन और इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y फॉर द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ x एंड y। यानी हमें इसको ऐसे हल करना है और अलग अलग हमें x और y का वैल्यू भी बताना है। ठीक है बेटा, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व होगा देखिए ध्यान से। जैसे यहाँ पर हमें x का वैल्यू लिखा है तो हम x के वैल्यू को मॉड में लिख देंगे, 2/5 मॉड लगा देंगे, और बीच में क्या हमें दिख रहा है करने के लिए प्लस, या आप ऐसे लिख लें, पहले ऐसे कर लें, सॉरी आप ऐसे लिख लें, प्लस -1/3 पूरा मॉड में हो गया, इक्वल लगाएंगे, इसके बाद हम 2/5 को अलग कर लेंगे, प्लस मॉड में -1/3 को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर हम आंसर क्या लिख सकते हैं, यानी आंसर का मतलब ये हम बता रहे हैं, ये x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है। ठीक है, तो x = 2/5 हो गया। ठीक है, और जो y का वैल्यू -1/3 है वो भी प्लस में 1/3 होगा, लेकिन इसको हल कैसे करेंगे, इनका हल अलग होगा और इनका हल अलग होगा। जैसे हमने यहाँ आपको दिखाया, तो इनके लिए जब हल करेंगे, हम इनके लिए हल करेंगे तो ये प्लस माइनस के अंदर माइनस हो जाएगा, तो 2/5 और -1/3 ऐसे मॉड में हो जाएंगे। ठीक, तो इनका हम सोल्यूशन पहले निकाल लेते हैं, हल कर लेते हैं, उसके बाद हम मॉड के बाहर निकालते हैं। देख लीजिए इसको ध्यान से। अब ये 5 और 3 का हम करने वाले हैं एलसीएम, हो जाएगा 15, और ये 5 से 3 टाइम्स, 3 2 जा 6 माइनस 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो ये कितना आ गया वैल्यू हमारा, घट करके 1/15। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मॉड में x प्लस वाई है इसका वैल्यू क्या आ गया 1/15, और जो नीचे हम अलग अलग लिख रहे हैं, जो नीचे हमने 2/5 मॉड में अलग प्लस -1/3 मॉड में अलग लिखा है, इसके लिए वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 2/3, और प्लस में यहाँ हो जाएगा प्लस में 2/5 है, सॉरी 2/5 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 5 और ये 1/3। अब इनको हम ऐड करेंगे, डायरेक्टली ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 15, और यहाँ पर 6 प्लस में 5 इक्वल में क्या लिखेंगे 6 और 5 11/15। देखिए दोनों में चेंजिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी ये हमसे जो वैल्यू पूछा है इनका x प्लस वाई मॉड के अंदर, तो x प्लस वाई मॉड के अंदर हमारा वैल्यू आ गया 1/15, और जो हम मॉड में x प्लस मॉड में y लिख रहे हैं उसका वैल्यू आ गया प्लस में 11/15। इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, आप लिख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट करेंगे, और लेकिन इसको इरेज करेंगे। सेकेंड वाला करने के लिए हम इसको इरेज करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बैक करके पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर उसको नोट कर लेंगे। ठीक, अब हम सेकेंड वाला सॉल्व करने वाले हैं। सेकेंड वाले को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे देखते हैं। जैसे यहाँ हमने कहा x का वैल्यू जो दिया है आपको -2/3 दिया है, ठीक, और प्लस में 5/6 दिया है, तो इनको एक बार हम हल करते हैं। पहले क्या हो जाएगा, 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा 6 होगा, 3 2 जा 2 2 जा 4 -4 प्लस 6 1 जा 5 1 जा 5, तो ये सॉल्व होने पे कितना आ गया, 5 में से 4 घटेगा यानी माइनस होगा तो 1/6 आ गया। ये वैल्यू किसका आ गया हमारा, मॉड में x प्लस वाई का आ गया। अब सेकेंड हम देखेंगे कौन सा वैल्यू, मॉड में x प्लस मॉड में y। इस वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, जो दोनों वैल्यू हमारा x और y का है उनको हम मॉड में अलग अलग पहले लिख लेंगे। ठीक, प्लस 5/6। अब हमने आपको बता रखा है कि मॉड से बाहर जब भी कोई वैल्यू आएगा, यदि माइनस में है तो वो प्लस में हो जाएगा, और प्लस में है तो ऑलरेडी
प्लस में रहेगा ही, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे ये 2/3 और प्लस में 5/6। तो ये क्या आ जाएगा वैल्यू आपका, 3 और 6 का एलसीएम 6 होता है, और 2 2 या 4 हो गया आपका, प्लस में ये 5 हो गया, यानी ये कितना आ गया वैल्यू, 9/6 आ गया, 9/6 वैल्यू आ गया, ठीक है। ऐसे ही हमारा सेकेंड हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप या रिवर्स करके देख लीजिए, मैं इसे इरेज करूंगा, ठीक। अब बारी है सी नंबर लगाने की, ठीक है। सी नंबर कैसे हम सॉल्व करते हैं देख लेते हैं। जैसे हमारे पास पहला x + y मॉड में लिखा है, तो बिल्कुल इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को भी लिख देते हैं। x का वैल्यू कितना है, माइनस में 7/8 और प्लस माइनस में 3/5 इतना है, ठीक है। इसके बाद हम क्या काम करते हैं, इसके बाद हम लोग एलसीएम लेते हैं। किसका एलसीएम लेंगे, ये मॉड के अंदर अभी होगा। 8 और 5 क्या है, 8 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 से डिवाइड करेंगे इसमें तो 5 7 या 35, माइनस में 35 आ गया, और प्लस माइनस से माइनस, ये प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा। 5 से ये 8 3 जा 24, तो ये दोनों माइनस में वैल्यू क्या आ जाएंगे हमारे, बता दीजिए। अगर हम कहें तो माइनस में 59/40 आ गया, ठीक। अब जब इससे बाहर ही निकलेगा तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, 59/40। ये हमारा पहला वाला मॉड में x + y वाला वैल्यू आ गया, ठीक है। अगर हम सेकेंड की बात करेंगे, सेकेंड वाले वैल्यू की बात करेंगे, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा साइड करके हम लिख लेते हैं। क्या है सी वाला, आपका मॉड में -7/8 मॉड में x हो गया, और प्लस y कितना है, -3/5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये प्लस में 7/8 प्लस में 3/5 ऐसे आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40, और इसको हल करने पे प्लस में 35 और प्लस में 24 ऐसे आ गया। ये हो गया आपका 59/40, यानी ये और ये दोनों क्या आ गया, सेम आ गए। इस बार दोनों के वैल्यू, जो सी वाला क्वेश्चन हमारा था, दोनों के वैल्यू सेम आ गए, ठीक है। आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से हम चौथे क्वेश्चन को करेंगे। ये तीसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। चौथे क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, ठीक, हमारे पास स्पेस है नीचे, हम इसे हल करते हैं। वेरीफाई दैट x इंटू वाई, वो भी मॉड में है, इक्वल टू मॉड में x इंटू मॉड में y फॉर द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ x एंड y। अलग अलग x और y का वैल्यू भी आपको बताना पड़ेगा। तो हमने पहले क्या कर रखा है यहाँ पे, पहले हम लोग x इंटू वाई मॉड लगा देंगे, बराबर क्या है, x मॉड में इंटू वाई भी मॉड में। तो इस प्रकार से हम पहले अपने नंबर्स को लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर ए के लिए माइनस में 1/7 इंटू 1/5 है, ऐसे बराबर ये क्या हो जाएगा, बराबर करेंगे माइनस में 1/7 अलग और इंटू में y का वैल्यू 1/5 अलग। तो अब हम क्या करेंगे, ये मॉड से बाहर आएगा तो 1/7 हो गया और इंटू में 1/5 हो गया। तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे से नीचे का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/35 इतना आ गया। और हम यहीं पे डायरेक्ट बता दें, अगर x का वैल्यू बाहर आएगा तो प्लस में 1/7 हो गया, और y का वैल्यू प्लस में है ही ऑलरेडी, तो 1/5 हो गया। यानी ये भी और ये भी आंसर हो गया, और ये भी, इन दोनों का वैल्यू हो गया, प्रोडक्ट वैल्यू, यानी वेरीफाई करने पे, ठीक है। ये हमारा ए नंबर हो गया। बी नंबर के लिए क्या करते हैं, बी नंबर के लिए ये हमारा ए वाला क्वेश्चन हुआ है। बी वाले के लिए क्या करेंगे, ऐसा ही हम क्या करेंगे, मॉड में लिख देंगे माइनस में 1/9 क्रॉस माइनस में 3/4 वेरीफाई करना है। इक्वल में क्या लिखेंगे, माइनस में 1/9 और मॉड बंद हो गया, अब इंटू में माइनस में 3/4 हो गया। ओके, इसके बाद हमें करना क्या है, इनका मल्टीप्लाई करना है। वो भी देखें, माइनस
ये हो जाएगा माइनस से बाहर आएगा, मतलब मॉड से बाहर आएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 1/9 हो गया। इनटू में ये, अच्छा मॉड हम हटा भी सकते हैं, 1/9 हो गया, और इनटू में 3/4 हो गया। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 और 3 4 जा 12, इतना हमारा बन गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब x और y का वैल्यू बता देंगे। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस में 1/9, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस में 3/4 हो जाएगा। ये तो हमारे x और y के वैल्यू भी आ गए। ठीक है बच्चों, अब आगे क्या करेंगे हम लोग, सी नंबर के लिए। सी नंबर क्वेश्चन हमारा दिख रहा है यहाँ पे। x का मान क्या है, x का वैल्यू 5/9 है और y का वैल्यू 2/3 है। तो अब यहाँ दोनों के लिए हम सिंपली काम कर देंगे हम लोग। 5/9 और वेरीफाई करना है 2/3 इक्वल टू 5/9 हम लोग लिख लेंगे अलग मॉड में, इंटू 2/3 अलग लिख लेंगे मॉड में। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 5/9 बाहर आके प्लस में ऑलरेडी है ही, और मल्टीप्लाई 2/3 भी हो जाएगा हमारा प्लस में। तो ये हल करने पे क्या आ जाएगा, 10/27, और x और y का अलग अलग वैल्यू चाहिए। तो x का वैल्यू क्या है, 5/9 है ही ऑलरेडी, और यहाँ 2/3 है ही ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। तो इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक बच्चे, अब ये तीसरा भी हो गया और चौथा नंबर भी हमारा हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे, हम देखेंगे नंबर 5 और 6 हमारे नंबर लास्ट होने वाले हैं क्वेश्चन नंबर। पहले हम 5 नंबर को देखेंगे। बोल रहा है क्वेश्चन की विच रेशनल नंबर्स हैव द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू। फिर से भाई एब्सोल्यूट वैल्यू आ गया, भाई एब्सोल्यूट वैल्यू आ गया तो हमारा काम क्या होगा, हमें इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना भैया, कैसे बाबू सॉल्व करना है इसको। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो प्लस में है उसको माइनस में करेंगे। देख लीजिए, विच रेशनल नंबर हैव द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू, तो माइनस में 4/7 कर लीजिए, माइनस में 3/8 कर लीजिए, माइनस में 9/17 कर लीजिए, और ये 0 है तो 0 ही रहेगा, 0 है तो 0 ही रहेगा। अब इसके आगे ना तो प्लस लगाएंगे ना ही माइनस, ये सरासर दोनों ही क्या है, गलत है, 0 का 0 ही होगा। ठीक है, सही है। अब इसके बाद 6 नंबर में आएंगे। 6 नंबर कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू आपको निकालना है। सीधे से जो दिख रहा है उसको हमें सॉल्व करना है, यानी अंदर पहले सॉल्व करके फिर बाहर हम हटाएंगे, मोड तो बाहर निकल जाएगा। अब 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है बता दीजिए, 15 होता है। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, माइनस 3 5, 5 2 जा 10, सही है। तो अब इनमें से माइनस होगा तो माइनस में 1/15 आ गया। अब 1/15 का आंसर जब बाहर निकलेगा तो प्लस में 1/15 हो जाएगा, माइनस में था ये प्लस में हो जाएगा, सही है। अब इसके बाद इनको भी करेंगे, तो ये 5 और 4 का हम एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 20, 5 4 जा 4 4 जा 16, वो भी माइनस में, माइनस ये 4 5 जा 5 1 जा 5, ऐसे हो जाएगा। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस में 21/20 मॉड में, जब मॉड के बाहर आएगा तो 21/20 हो गया, ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हमारा सी नंबर है। ये क्या बोल रहा है, ये भी हमें एलसीएम लेना होगा। 5 13 कैल्शियम क्या हो जाएगा 65, और ये 5 से डिवाइड करें 13, 13 7 जा माइनस में 91, माइनस 13 से डिवाइड करें 5 5 8 जा 40 माइनस में। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस में 131/65, तो मॉड के जब बाहर आएगा तो प्लस में 131/65 अपॉन में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हमने 1-2 क्वेश्चन और ले रखा है, ओनली 2 क्वेश्चन, ये लास्ट होने वाला है हमारा। अब जैसे हमें इनको सॉल्व करना है तो हम पहले क्या करेंगे, अपॉन 1 लगाकर एलसीएम लेंगे, 7 हो जाएगा, 7 1 जा 7 और 1 5 जा 5, माइनस में
यहाँ प्लस लगाएंगे, 1 7 जा 7 1 जा 7 मॉड लगा देंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 7 में से 5 माइनस होगा 2/7 प्लस में, और मॉड हटेगा तो भी 2/7 ये प्लस में ही रहेगा, हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हम करने वाले हैं यहाँ बाई 1 करके 21 हमारा एलसीएम हो जाएगा दोनों का, और 1 से करेंगे 21 4 जा 84 माइनस में और प्लस में क्या हो जाएगा 21 1 10 जा 1 और 1 10 जा 10 इक्वल टू। अब इनको हम जब ऐड करते हैं तो ऐड करने के लिए प्लस माइनस, ये माइनस में 74 आ जाएगा अपॉन में 21। अब इनको मॉड से बाहर निकालेंगे तो 74 अपॉन में 21 हो जाएगा। समझ गए बेटा? तो ये हमारा आज का 1.1 का एक्सरसाइज हमने कराया, और मुझे पता है कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और कंटिन्यू मैं अब इस मास्टरमाइंड बुक को, ये जो हमारा मास्टरमाइंड बुक है, इस बुक को हम बारी बारी से आपको पूरा सल्यूशन देंगे। इस बुक का हम बारी बारी से पूरा सल्यूशन आपको हम देने वाले हैं। ठीक, क्लास 8 का मास्टरमाइंड बुक है ये आपका, और एक्सरसाइज 1.1 है। नेक्स्ट डे आपको 1.2 मिलेगा, 1.3 मिलेगा। जितने भी एक्सरसाइज होंगे आप क्रमशः डेली एक एक एक्सरसाइज आपको सॉल्व मिलेगा। ठीक है, ऐसे हम करके एक दिन पूरी किताब को सॉल्व करके यूट्यूब पे फ्री में पा सकते हैं। तो अब अगर आपको कोई सजेस्ट करना है, कोई क्वेश्चन हमसे क्वेश्चन पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं इससे रिलेटेड, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, या कोई डाउट कहीं पर हो तो आप क्वेश्चन नंबर हमें कर सकते हैं। हम जब नेक्स्ट क्लास लेकर के आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में, उसको जरूर क्लियरिफाई करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं एक बार फिर से बता दूं, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएं वीडियो अपलोड होते ही। बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट में अपना नाम और क्लास जरूर लिखें।